हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए करेंगे आनंद मासिक पत्रिका अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 27 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शॉर्ट हैंड विद विवेक। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी लगभग 80 शब्द पर मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आज हम विश्वास कर सकते हैं कि अंधेरे से भारत निकला। शायद पहली बार इन पिछले 3-4 वर्षों में हम और आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, और यह रोशनी है जो हमारे देश को उजाला दे रही है। लेकिन जहाँ बहुत क्षेत्रों में, बहुत घरों में, चंद शहरों में उजाला है, हम कैसे भूलें कि बहुत से अंधेरे घर और भी हैं। हम कैसे भूलें उन किसानों को जिनकी ज़मीन पर सिंचाई नहीं होती। हम कैसे भूलें अपने उन करोड़ों हरिजन भाई बहनों को, या गिरिजन भाई बहनों को, या पिछड़ी जाति के भाई बहनों को, या उन्हें जो पहाड़ में रहते हैं, या उन्हें जो जंगल में रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई और बहन, उनके घरों में यह स्वतंत्र भारत का उजाला वैसे नहीं चमक रहा है जैसे हमारी आशा थी, जैसा हमने उनको वायदा किया था कि स्वतंत्रता के बाद उनको रोशनी मिलेगी। यह सब काम हमारे सामने आगे करने को है, लेकिन मैं यह भी कह सकती हूँ कि उस रास्ते में हम चलें और समाजवाद के रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे। यह रास्ता भारत की जनता का चुना हुआ, भारत के लोकतंत्र का चुना रास्ता था और है, और उसी रास्ते का एक कदम अभी हाल में लिया गया। आप सबको मालूम है कि वह क्या है। वह था कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुझे मालूम है कि इस कदम का कितना बड़ा स्वागत जनता में हुआ। मुझे मालूम है कि कितने छोटे और बड़े लोग मेरे पास आए, या मुझे लिखा, या संदेश भेजा, मुझे बताने के लिए कि यह कदम एक ठीक कदम है। फिर भी कितने ही लोग बाकी हैं जिनके लिए काम करना है। मेरे पास रिक्शा वाले आए, तांगे वाले आए, पत्थर तोड़ने वाले आए। ये सब लोग आज स्वतंत्र भारत के शहरों में सबसे अधिक कठिनाई आज भी सहते हैं, लेकिन इस नए उजाले में उनको हमें इन सब आशाओं में उठाना है। यह नहीं कि तत्काल
उनकी बहुत सी सहायता हो जाएगी, लेकिन नए रास्ते दिखाकर शायद वे भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें। और यह भी हो सकता है कि अपने व्यवसायों को बदलने की कोशिश करें। हमें बेरोजगारी का मामला भी हल करना है और सब लोगों को एक सा मौका देना है। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं जिसे समाज, सरकार, पड़ोसी सबको मिलकर इन पिछड़े हुए लोगों की मदद करनी है और उनको एक नया जीवन देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बार हिंसा होती है या हमारे बीच में जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनके विरुद्ध कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ शक पैदा होते हैं, कुछ गुस्सा बढ़ता है जिससे हमारी एकता भंग होती है, जिससे हमारे देश की शांति भंग होती है। और हमको मालूम है कि शांति भंग होगी तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है। स्टॉप।